तो गाइस एसएससी जीडी का पेपर हुआ, जितने भी क्वेश्चन मिले सारे देख लेते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा जो लिखित संविधान है वो किस देश का है? सबसे बड़ा लिखित संविधान की अगर बात करें तो ये है भारत का। अगला है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल हो जाएगा 5 साल, 5 इयर्स। अगला है, विश्व ब्रेल दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी। अगला है, 2011 की जनगणना के आधार पर लिटरेसी डे या कह सकते हैं साक्षरता दर जो है वो क्या है? लिटरेसी रेट क्या है? तो ये हो जाएगा, देखिए 73%, जिसमें पुरुषों की है 74% और महिलाओं की है 63%। और गाइस सबसे जो साक्षरता दर कम है वो कहाँ पर है? ये हो जाएगा बिहार। और सबसे ज़्यादा की अगर बात करें तो ये हो जाएगा केरल। अगला, स्टार्टअप इंडिया योजना किसके द्वारा शुरू किया गया? तो स्टार्टअप इंडिया पहल के द्वारा शुरू किया गया। अगला है, इसके जो फाउंडर हैं वो कौन है? तो इसके जो फाउंडर हो जाएंगे वो हो जाएंगे रितेश अग्रवाल। आईपीएल 2022 का जो ऑरेंज कैप है, ऑरेंज कैप वो किसको मिला? तो वो मिला है जॉस बटलर को। किसको मिला है? जॉस बटलर। नीति आयोग का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग। अगला है, सत्रिया नृत्य जो है वो कहाँ का है? सत्रिया नृत्य जो हो जाएगा ये हो जाएगा असम। अगला क्वेश्चन है, CSIR का महानिदेशक किससे बनाया गया? तो CSIR का महानिदेशक बनाया गया नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। अगला है, महाराष्ट्र की राज्यसभा के नए सदस्य कौन बने 2022 में? तो एक तो संजय राउत, लेकिन ऑप्शन में जो आपका आंसर बनेगा वो हो जाएगा पीयूष गोयल। अगला है, इनमें से कौन क्रिकेट का खिलाड़ी नहीं है? 4 ऑप्शन थे, तो उसमें से देखिए जो अगर पेपर के हिसाब से बात करें तो उसका जो आंसर था वो हो जाएगा साइना नेहवाल। अगला है, पहली पंचवर्षीय योजना जो है ये कब आई? तो ये आई थी 1951। खिलाफत आंदोलन जो है ये कब हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन हुआ था 1919। अगला है, सागा दावा जो पर्व है ये कहाँ का है? तो सागा दावा पर्व है सिक्किम का। एक क्वेश्चन गौतम बुद्ध से आया था, तो इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है कि इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ये दिया था सारनाथ। स्वदेशी आंदोलन का जो प्रभाव है किस राज्य पर सबसे ज़्यादा पड़ा था? तो ये हो जाएगा बंगाल। कहाँ पर पड़ा था? बंगाल। अगला है, रवि कीर्ति किसके दरबारी कवि थे? तो रवि कीर्ति जो थे वो पुलकेशियन द्वितीय के दरबारी कवि थे। अगला है, गुरु नानक देव का जो जन्म है ये कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था तलवंडी में। कहाँ पर हुआ था? तलवंडी। आईपीएल 2022 जो है वो किसने जीता? तो ये जीता था गुजरात टाइटंस ने। तीसरी पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित है? तो एग्रीकल्चर से संबंधित है या कह सकते हैं कृषि से संबंधित है। अगला है, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976। स्वदेशी आंदोलन जो है ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1905। अगला, कुचिपुड़ी जो है वो कहाँ का नृत्य है? कुचिपुड़ी जो है यह है आंध्र प्रदेश का नृत्य। अगला, सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि क्या हो सकता है।
अवध को अंग्रेजों ने कब अपने कब्जे में लिया था? तो ये लिया था 1856। अब देखिए गाइस, हिंदी के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि ज्योत्सना का शुद्ध रूप क्या होता है? ज्योत्सना। जल का पर्यायवाची क्या होता है? तो जल का होता है पर्यायवाची पानी और नीर। दिवस का पर्यायवाची क्या होता है? तो दिवस का पर्यायवाची होता है दिन। गूलर का फूल होना, इसका अर्थ क्या होता है? मतलब दिखाई ना देना। अग्नि का विलोम शब्द क्या होगा? अग्नि का विलोम शब्द हो जाएगा जल। सभ्य का विलोम शब्द क्या होगा? असभ्य। अगला है हवा का पर्यायवाची क्या होता है? तो पवन, वायु, समीर। निरर्थक का विलोम शब्द सार्थक। दुख का पर्यायवाची एक आया था, दुख का पर्यायवाची क्या होता है? इसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके कि क्या हो सकता है इसका आंसर। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जिनके आगे आने वाले शिफ्टों में लगे हुआ एग्जाम है। पहला है, जो सदा दूसरों पर संदेह करता हो, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है ऑप्शन डी, संकालू कहलाता है। किसी विषय की पूरी छानबीन करना, तो ये क्या कहलाएगा? तो ऑप्शन ए, विवेचन कहलाता है। क्या कहलाता है? विवेचन। अंतेवासी, तो अंतेवासी का क्या होगा? ऑप्शन सी, गुरु के समीप रहने वाला शिष्य क्या कहलाता है? अंतेवासी। मोक्ष की इच्छा करने वाला, तो मोक्ष की इच्छा करने वाला कहलाता है मुमुक्षु। अगला है, जिसके पास कुछ ना हो, तो वो कहलाएगा ऑप्शन है अकिंचन। छेपक, तो छेपक का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कृषि ग्रंथ में, किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग। अगला है, थोड़ा जानने वाला क्या कहलाता है? थोड़ा जानने वाला, तो ऑप्शन है अल्पज्ञ कहलाता है। जिस तर्क का कोई जवाब ना हो, तो ऑप्शन डी, अकाट्य कहलाता है। क्या कहलाता है? अकाट्य। जिसे बुलाया ना गया हो, तो वो क्या कहलाएगा? ऑप्शन ए, अनाहूत कहलाता है। अनाहूत। स्त्री जो अभिनय करती हो, तो वो क्या कहलाएगी? ऑप्शन सी, वो कहलाती है अभिनेत्री। अगला है, आशा से बहुत अधिक, तो वो कहलाता है ऑप्शन है आशातीत कहलाता है। जिसकी आशा ना की गई हो, तो ऑप्शन सी, वो कहलाता है अप्रत्याशित। जो आंखों के सामने ना हो, वो क्या कहलाएगा? परोक्ष कहलाता है। क्या कहलाएगा? परोक्ष। अगला, जो किए गए उपकारों को मानता है, तो ऑप्शन है वो कहलाता है कृतज्ञ। जिस स्त्री का पति जीवित हो, तो ऑप्शन सी, उसको कहेंगे सदभा। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार क्या कहलाता है? ऑप्शन ए, अस्त्र कहलाता है। जिसका इंद्रियों से अनुमान ना हो सके, तो वो क्या कहलाएगा? ऑप्शन बी, अतीन्द्रिय कहलाता है। ऐसा रोग जिसका उपचार संभव ना हो, तो ऑप्शन डी, असाध्य कहलाएगा। किसी बात को करने का निश्चय, तो ऑप्शन बी हो जाएगा संकल्प। जो कानून के अनुकूल ना हो, तो वो हो जाएगा अवैध। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।